तो लास्ट क्लास जैसे मैंने बताया था हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस के बारे में वेयर वी हैव लर्न अबाउट व्हाट आर द स्टैटिक पेजेस एंड व्हाट आर द डायनेमिक पेजेस एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? सो हियर वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट. Okay. So, is there anyone who can tell me what exactly web pages and what exactly website is? क्या कोई बता सकता है वेब पेज के और वेबसाइट के बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ भी एग्जांपल बताने से हो जाएगा. देखते हैं कितना तुम लोग जो एक क्योंकि ईच एंड एवरी डे यू यूज द वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब पेज? तो वेबसाइट में सर क्या कहते हैं, जब सर वेबसाइट बनाते हैं तो सर उसमें क्या कहते हैं उसका HTML का भी यूज़ करते हैं, CSS और PHP का यूज़ करते हैं सर. और जो सर वेब पेज में सिर्फ शायद HTML का यूज़ करते हैं. नो, दैट इज नॉट द थिंग. HTML सॉरी, एक वेब पेज में भी तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. एक वेब पेज में भी तुम अगर चाहते हो तो डिजाइन एलिमेंट्स यूज कर सकते हो. सर ओके. वो a web page consists of a single element, मतलब like as in a single document or something, and website consists of like a collection of them. यस, कलेक्शन ऑफ देम. वेरी गुड. यस ऋषभ जी, एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस रहता है और एक अगर वेब पेज के बारे में बात करूं तो वेब पेज बेसिकली कंटेन्स ओनली सिंगल कंपोनेंट और सिंगल एलिमेंट. ठीक है, जैसे ऋषभ ने बताया था. यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. तो जैसे कि मैं अगर बात करूं तो एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं. ठीक है. सो वेब पेजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस फॉर्म द वेबसाइट, एंड वेब पेजेस इफ यू कंसीडर देम इंडिविजुअली दे आर द सबसेट ऑफ अ वेबसाइट. ठीक है. किसी वेबसाइट का अगर सबसेट को कंसीडर करूं तो वेब पेजेस आर द सबसेट. ठीक है. सो दैट्स इट, द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड अ वेबसाइट. एग्जैक्टली एक वेब पेज होता क्या है, एक वेबसाइट होता क्या है. ठीक है. यस, नाउ देयर आर आल्सो टेक्नोलॉजीज वेयर और नाउ देयर आर आल्सो ऑप्शंस वेयर पीपल टेंड टू हैव अ सिंगल पेज वेबसाइट. ओके, सिंगल पेज वेबसाइट यानी कि एक ही पेज का वेबसाइट बनाना प्रेफर करते हैं जहां पर सिर्फ स्क्रॉलिंग होता रहेगा एंड दैट्स इट. ठीक है. स्क्रॉलिंग होगा टॉप से बॉटम तक एंड नथिंग विल बी डन. दैट्स इट. ठीक है. इन दैट केस दे गो फॉर टेक्नोलॉजीज लाइक जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट में भी रिएक्ट जेएस. ठीक है. रिएक्ट जेएस के बारे में तुमने सुना होगा. ठीक है. वैसे ये सारे फ्रेमवर्क्स है. फिर एंगुलर जेएस. ठीक है. या फिर एंगुलर, only Angular. So this was all about web page and website. Now let us try to understand about what exactly browser is. See, the moment we request the server will definitely respond us through HTTP, right? Whenever we're talking about server in this chapter, we'll be basically talking about the web server. Okay, so the moment we request to the web server will definitely respond to us in the form of HTTP, that is hypertext transfer protocol की मदद से जो है ये हमें respond करने वाला है. और जब hypertext transfer protocol की मदद से ये respond करने वाला है तो definitely we are going to get something in HTML. We are definitely going to get something in HTML. Now we should have some sort of tool which can use that HTML language and display it in a formal way and display it in a formal way. ठीक है, ताकि हम लोग को जो चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया दिखे. ठीक है. एंड दैट टूल इज बेसिकली द वेब ब्राउजर. ठीक है. एंड दैट टूल इज बेसिकली दी वेब ब्राउजर. अगर दुनिया का सबसे पहला ब्राउजर के बारे में बात करो सो दैट इज बेसिकली नेटस्केप नेविगेटर. ठीक है. ये तुम्हारा दुनिया का सबसे पहला ब्राउजर है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट धीरे धीरे सारे बहुत सारे ब्राउजर्स आए. इंटरनेट एक्सप्लोरर आया. ठीक है. मोजिला फायरफॉक्स आया एंड गूगल क्रोम आया, सफारी आया. ठीक है. एंड आउट ऑफ देम द browser that became one of the most popular browser in the world is basically Google Chrome. ठीक है. उनके एडिशनल फीचर्स, उनके एड-ऑन्स, ठीक है, उनके कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि आज की डेट में गूगल क्रोम को छोड़कर लोग दूसरे ब्राउजर्स पे स्विच करने के लिए भी 10 बार सोच लेते हैं. इनफैक्ट सब लोगों को पता है कि देयर इज डेफिनेटली लॉट ऑफ डेटा दैट इज taken from us by Google, but still people use Google Chrome. Okay. And apart from that, if we consider browsers like Mozilla Firefox and all, so those browsers are open source browsers. ठीक है. So free of cost as well as the source codes are freely available. If you want to do some sort of modification, then you will be able to do that. But in case of Google Chrome, that is not possible. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारे ब्राउजर्स के बारे में. व्हाट एग्जैक्टली ब्राउजर्स आर. इन ऑर्डर टू प्रोसेस दी हाइपरटेक्स्ट फाइल्स वी नीड ब्राउजर्स, राइट? ठीक है.
अब वेब ब्राउजर में बेसिक कंपोनेंट्स आज की डेट में तो इनके अलावा इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स आ चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में दिया गया, जैसे बैक बटन होना चाहिए, फॉरवर्ड बटन होना चाहिए, होम बटन होना चाहिए, रिफ्रेश होना चाहिए, सर्च बार होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, लिंक्स टू न्यूज एंड अदर वर्टिकल सर्च ऑप्शंस, ठीक है, एबिलिटी टू सेव पेजेस टू फेवरेट्स, पॉपअप ब्लॉकर, यस अगर कोई पॉपअप आता है तो उसे ब्लॉक करने का फैसिलिटी होना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी राइट नाउ हैव मल्टीपल फीचर्स इन ए वेब ब्राउजर, ठीक है। तो इससे भी काफी ज्यादा फीचर्स आज के डेट में पाए जाते हैं वेब ब्राउजर में। इनफैक्ट तुम अगर वेब ब्राउजर के टेक्नोलॉजीज, इनफैक्ट वेब ब्राउजर के फीचर्स के बारे में समझो, लेट मी शो यू व्हाट आर द फीचर्स दैट आर करेंटली अवेलेबल। आई होप आई डोंट गेट डिस्कनेक्टेड द मोमेंट आई टैप ऑन दिस इंस्पेक्ट बटन। सो आई होप यू आर गेटिंग माय स्क्रीन, राइट? मेरा स्क्रीन तो दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, राइट? ये पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है या फिर छोटा सा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं मेरे को तो। दोनों दिखाई दे रहे हैं, ओके ग्रेट, ठीक है। अब देखो आज के डेट में अगर टूल के बारे में बात करो तो देखो एलिमेंट्स, जहां पर तुम एचटीएमएल को डायरेक्टली लाइव एडिट कर सकते हो। लेट्स से इफ आई नीड टू मेक दिस कलर ग्रीन फॉर दिस मीट, सो इन क्लाइंट साइड इट इज पॉसिबल, इन क्लाइंट साइड इट इज पॉसिबल। ये बटन का कलर में चेंज करना चाहता हूं तो दैट इज वंस अगेन पॉसिबल। ये सारी चीजें पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, बट दैट विल बी डन इन द क्लाइंट साइड, ठीक है। अगेन वी हैव कंसोल वेयर वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट आवर जावास्क्रिप्ट कोड्स, राइट? where we have the next option is the sources, कि कहाँ से कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स से जो हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। नेटवर्क से हमें देखने को मिलेगा नेटवर्क से कौन से पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, राइट? मेमोरी में कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखा है कौन सा कंपोनेंट ने, ठीक है, और कितना डाउनलोड हो रहा है, कितना अपलोड हो रहा है, सब कुछ तुम्हें देखने को मिल रहा है, राइट? Again in applications, if you see, you can see that the number of cookies or the tokens that are being stored over here, okay, cache memory में क्या क्या data store कर रहा है वो particular website, ठीक है। And the next option that we have is security, ठीक है। security में you can check whether the certificate is valid or not, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। And the next option that we have is lighthouse से मिल जाएगा वेबसाइट का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, is the website that we're running supports the progressive web app technology or not, ठीक है। then is the website has the website followed the best practices or not, then the accessibility and what about SEO, ठीक है। ये सारा चीजें एक रिपोर्ट के फॉर्म में कंपाइल करके तुम्हें प्रेजेंट कर दिया जाएगा, यानी कि पूरे वेबसाइट को एनालाइज करके ये सारी चीजें तुम्हें दे देंगे, ठीक है। तो सी यू हैव लॉट ऑफ टूल्स राइट नाउ, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टूल्स आर बेसिकली डेवलपमेंट टूल्स, जहां पर हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट। सो एज आई वाज सेइंग कि web browsers nowadays they don't only have this basic functionalities. Apart from this basic functionalities, they have multiple tools as well as for development, as well as for people who are interested in development, ठीक है। तो अगर कोई interested in development के लिए, then in that case they can even use the tools like web browsers to produce their web applications, ठीक है। So this was all about web browsers toolbar, ठीक है। Here it was just talking about the toolbar, ये ऊपर वाले टूल बार के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पर यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस आज के डेट में आ चुके हैं, ठीक है। इस टूल बार में भी अगर हम लोग देखें, ये जो 3 डॉट्स देख रहे हैं, 3 डॉट्स के अंदर ही सब कुछ आ जाता है, बट लेकिन पहले होता था कि पहले इस तरीके का रहता था, ठीक है, इस तरीके फ्यू ऑप्शंस ही रहते थे और उनके बाद कुछ ऑप्शंस और रहता नहीं था, ठीक है। बट आज के डेट में वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है, ओके। So this was all about web browsers toolbar and the various kind of tools that are available in web browsers, ठीक है। Now let us try to understand some commonly used web browsers, ठीक है। तो कुछ commonly used web browsers हैं यहाँ पर, इनफैक्ट तुम लोगों ने इनसे भी ज्यादा various kind of web browsers यूज किए हैं ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Torch, Maxthon, C, Monkey, Avant browser, DeepNet browser, ठीक है। तो ये सारे कुछ ब्राउजर्स हैं यहाँ पर तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। और ब्राउजर्स की सेटिंग्स के बारे में हम लोग अगर देखें तो यस ऑब्वियसली देयर आर फ्यू सेटिंग्स एंड देयर आर फ्यू कॉन्फ़िगरेशंस दैट नीड्स टू बी डन बिफोर यूजिंग a browser, and obviously and in order to configure those options you will definitely find the settings option over here, ठीक है। तो सेटिंग्स ऑप्शन में जाके तुम अपने हिसाब से ब्राउजर को कस्टमाइज कर सकते हो जैसे तुम्हें चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू सेव a password, if you need to see the history, you will be able to do that, and if you need to add some sort of add-ons from the store, web store, then in that case that is once again possible, ठीक है। तो कुकीज के बारे में सेटिंग, कुकीज का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, इन दैट केस इट इज पॉसिबल, ठीक है, बाय गोइंग टू द सेटिंग्स ऑप्शन, ठीक है। सेटिंग्स ऑप्शन में जाके तुम कुकीज को एनेबल डिसेबल सब कुछ कर सकते हो, या फिर किसी कुकीज अगर पहले से कुकीज स्टोर्ड है तो उसे उड़ा भी सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली कुकीज आर? क्या किसी को पता है कुकीज क्या होता है? सर थोड़ा थोड़ा पता है सर। तुमको तो पता होना चाहिए था, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था शायद से,
विद्युत ज्योति को याद है वो पहला वाला क्लास समर वेकेशन के वक्त एक क्लास लिया था जो मैंने? सर मतलब थोड़ा बहुत याद है सर, थोड़ा सा। ठीक है चलो how many of you want to know exactly about cookies? जिनको कुकीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है, कुकीज एग्जैक्टली होते क्या है, ये बहुत सुन के रखा है कुकीज के बारे में। कितने लोग हैं जो कुकीज के बारे में? बस एक ही जन, ओके 2 जन सर हुआ। बताऊं किस तरह से कर, शायद वही हो शायद आंसर। हाँ डेफिनेटली बताना, एक बार देख ले कितने जन इंटरेस्टेड है। दिशाना बुरागोहाई, प्राचीन बरगोहाई, ओके ठीक है बताओ, एक बार बताओ। सर क्या कहते हैं, जो सर आप इंटरनेट हिस्ट्री जो ब्राउज करते हो सर, उसका जो आपका इंटरेस्ट के हिसाब से सर, वैसा कुछ एड्स एंड सब दिखाने के लिए सर, उस टाइप का यस 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 यस, इसको थोड़ा सा जो है मोल्ड करके थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करते हैं, राइट? ठीक है, लेट्स से आई वेंट टू फ्लिपकार्ट, ठीक है, आई वेंट टू फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, अभी क्या चल रहा है फ्लिपकार्ट में। ठीक है, फ्लिपकार्ट के पास में जाता हूँ, ठीक है, जाके लेट्स से आई एम सर्चिंग फॉर दिस बोट होम थिएटर, ठीक है, बोट का होम थिएटर, लेट्स से वी आर सर्चिंग फॉर साउंड बार्स, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक साउंड बार है, साउंड बार को मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो साउंड बार को क्लिक करने के बाद फिर इसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मैंने देखा, लेट्स से बहुत देर तक जो लेट्स से 2-3 मिनट तक जो है मैंने इसका जो साइट सर्व किया, ठीक है, तो सर्व करते वक्त क्या होता है, इसका कुछ डेटा, some sort of data gets stored in the cookies. So Flipkart, what it will do, it will store some sort of data of Flipkart in cookies. ठीक है, some sort of data from Flipkart in cookies. So the moment I open any other social media websites like Facebook or any website which is सर यूट्यूब में तो आता है, YouTube or Facebook or Instagram or any other website which is earning money through advertisements. So what they will do, they will search for the cookies which is being stored by your system. तो तुम्हारे सिस्टम ने जो कुकीज स्टोर किया है उस कुकीज को ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब कुकीज के हिसाब से तुम्हें जो है रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स शो करेगा, दिखाएगा यू प्रोडक्ट्स यू माइट बी इंटरेस्टेड, ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हें प्रोडक्ट्स दिखाएगा, सिमिलर प्रोडक्ट्स, वैसे ही प्रोडक्ट्स जो तुमने सर्च किए थे फ्लिपकार्ट में या फिर कोई भी शॉपिंग वेबसाइट में, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा कुकीज के फॉर्म में तुम्हारे सिस्टम में स्टोर कर देता है। सो द मोमेंट यू ओपन दोस वेबसाइट्स व्हिच रन थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स और व्हिच earn through advertisements, they will search for that cookies file and they will fetch the data from the cookies and will show you the related advertisements that are necessary for you, okay? So in that case what they are doing, they are showing the advertisements to the target customers, okay, or the potential customers, the customers who have the interest in that particular item, okay? They won't show the product to XYZ customers who are not interested, okay? So this way how exactly cookies works, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आ गया कुकीज कैसे काम करते हैं, डबल वाई टैप करेंगे चैट बॉक्स में, अगर नहीं समझ में आया तो डबल लाइन टैप करो ताकि और एक बार मैं समझा सकूं इन शॉर्ट। अच्छा सर एक डाउट था सर। हाँ पूछो सर। मान लो सर मेरे पास कुकीज वूकीज सब कुछ मतलब मैंने खोल के रखा है, ठीक है सर। अब सर मैं एक दिन फेसबुक चला रहा था सर, ठीक है, फेसबुक चलाया, ओके, हाँ, तो सर मैंने सर वेब ब्राउज़र में सर एड ब्लॉकर डाल दिया, तो मेरे को तो एड दिखेगा ही नहीं ना, तो यस एड ब्लॉकर, यस वेरी गुड क्वेश्चन। एड ब्लॉकर डाल दिया तो एड तब नहीं दिखेगा, ठीक है, और एड ब्लॉकर डाल देते तो एड तुम्हें दिखेगा नहीं, बस ये, बट यस देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे तुम एड ब्लॉकर डाल दे तो एड तुम्हें तो दिखेगा नहीं, बट देयर आर फ्यू साइट्स which will ask you to remove the ad blocker so that they can show you the advertisements, because advertisements are the only source by which they are running, ठीक है। ऐसे ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि in order to provide a better service we need to show advertisements because through advertisements we run, ठीक है, our organization, so please remove your ad blocker. So in that case what you have to do is you have to remove your ad blocker, that's it, ठीक है। ऋत्विक दास, ऋषभ जैन और विष्णु व्यास कुकीज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कुकीज एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो अगर कुकीज के बारे में समझे, कुकीज इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज बीइंग स्टोर्ड बाय द वेबसाइट इन योर सिस्टम, okay, cookies is a small piece of data that is being stored by the website in your system so that other websites who uses advertisements, okay, to earn money can use that particular data to show the relevant advertisements to that potential customer, ठीक है। अगर मान लो ऋत्विक दास is interested in laptops, okay, so he went to the website Flipkart and he searched for laptops. So the moment he was surfing the website Flipkart, so what Flipkart did, Flipkart stored a small piece of data in Ritvik Das system, that is the cookies data, and inside the cookies data all the information
related to his browsing history were stored. Like Ritvik Das is interested in laptop, this kind of laptop, this specification of laptop. Okay, so all this data was stored in the cookies. Okay, the moment Ritvik Das opened the other websites like YouTube or any other website who is using advertisements to earn money, in that case those websites will use that cookies data to show relevant advertisements to Ritvik Das. Ritvik Das अभी समझ में आया, ऋषभ जी and विष्णु व्यास Sir. Yes, sir. अभी समझ में आया? So then what is cache memory? कैश मेमोरी में क्या एग्जैक्टली कुकीज एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कैश मेमोरी एंड कुकीज. ठीक है, दो अलग अलग टर्म है. ओके, कैश मेमोरी तो वेबसाइट यूज करता है अपने कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ताकि वो फिर से जब सेकंड टाइम लोड करे तो जल्दी से लोड हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस एपीएस जोराड वेबसाइट. ठीक है, एपीएस जोराड का वेबसाइट अपने सिस्टम में खोलना तो फर्स्ट टाइम के लिए इतना जल्दी कभी नहीं खुलने वाला. ठीक है, तो हालांकि वो 30 सेकंड्स का टाइम मिनिमम ले लेता है. क्यों लेता है? क्योंकि ये जो इमेजेस है ना, इमेजेस को वो कैच करके स्टोर कर देता है. ये जो इमेज हो गया, ये इमेज को कैच करेगा, ये बैकग्राउंड की इमेज को कैच करेगा, ये सारी इमेज को कैच करेगा, फिर ये सारी इमेज को कैच करके क्या करेगा, इसको स्टोर करके रख देगा सिस्टम के अंदर, ताकि जैसे ही कैच करके सिस्टम के अंदर स्टोर कर देगा तो सेकंड टाइम जैसे लोड होगा तो फिर ये इमेजेस को फिर से लोड करने की जरूरत नहीं है. अब समझ में आया ऋषभ जैन? Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, वेलकम. ठीक है, विष्णु व्यास कुकी समझ में आया? ऋत्विक दास कुकी समझ में आया तो डबल बार टाइप करो. ठीक है, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कुकीज आर एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कैश मेमोरीज आर. ठीक है, तो ये तो कुकीज के बारे में जहां पर हमने समझा कुकीज क्या है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कांसेप्ट दैट वी हैव इज प्लगइन्स और एड-ऑन्स. ठीक है, नाउ व्हाट आर प्लगइन्स एंड एड-ऑन्स? ठीक है, तो प्लगइन्स एंड एड-ऑन्स आर द small programs that can be installed inside a browser so that we can solve a particular problem. ठीक है, so that we can solve a particular problem. ठीक है, अगर हम लोग बात करें plugins के बारे में तो plugins को एक्स्ट्रा से तुम डाउनलोड कर सकते हो स्पेसिफिक ब्राउजर के लिए. Yes, for every browser there are stores available. In this case, in our Google Chrome, we have this store called Web Store. ठीक है, so we can go to this Web Store and we can have our add-ons downloaded. ठीक है, as per our need. तो add-ons क्या करते हैं? बेसिकली हमें हेल्प करते हैं टास्क को बहुत जल्दी अचीव करने में. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई नीड टू ट्रांसलेट समथिंग, इन दैट केस आई कैन हैव गूगल ट्रांसलेटर, गूगल कीप टू मेक नोट्स. ठीक है, जूम एड ऑन सो दैट वी कैन हैव द जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल इन अवर ब्राउजर इटसेल्फ. ठीक है, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल एड-ऑन्स दैट यू कैन सी ओवर हियर. अगर इमोजीज चाहिए तो बिटमोजी का तुम्हारे पास मिल जाएगा एड-ऑन. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एड-ऑन्स है. ऑल दिस आर बेसिकली द एप्लीकेशंस दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इनसाइड द Google Chrome browser itself. तो यानी Google Chrome के ब्राउजर के अंदर ही तुम एड-ऑन्स को इंस्टॉल कर सकोगे और एड-ऑन्स के जितने भी फीचर्स हैं उनको एक्सेस कर सकोगे. As you can see, there is one add-on which I've installed, that is Slido. ये most probably slide presentation के काम में आता है. आप बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो? हाँ ये सर क्या कहते हैं सर, अब मान लो सर मैंने एक एड-ऑन बनाया है, ठीक है, अब सर मैं उस अगर अपलोड करूंगा तो सर उसका पैसा लगता है कि ऐसे फ्री में अपलोड कर सकते हैं सर? देखो, यस, रजिस्ट्रेशन का आई थिंक पैसा होता है. कि प्ले स्टोर के बारे में मुझे पता है, गूगल वेब स्टोर के बारे में आई नीड टू सर्च. ठीक है, बिकॉज आई हैव नेवर अपलोडेड एनी एड ऑन. ठीक है, इन गूगल क्रोम वेब स्टोर, बट फॉर प्ले स्टोर यस यू नीड मनी. I need to check whether in order to upload in Google Chrome Web Store you need money or not. ठीक है, in order to register. बस जैसे प्ले स्टोर में एक वन टाइम मनी होता है. ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन. यस, जस्ट वन टाइम मनी होता है. और यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर का क्या केस है, आई नीड टू सी. ठीक है, ये तो पहला सीन हो गया. सेकंड बात हो गया कि यस अगर एड-ऑन से तुम्हें पैसा कमाना है तो इन दैट केस वंस अगेन यू नीड टू गिव एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, हर जगह पूरा एडवर्टाइजमेंट से ही दुनिया चलता है. बिना एडवर्टाइजमेंट्स की दुनिया चल ही नहीं रहा है. एटलीस्ट आईटी वर्ल्ड तो बिना एडवर्टाइजमेंट्स के चल नहीं रहा है. ठीक है, हाँ, सर्विस जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो मान लो सब्सक्रिप्शन बेसिस में काम करते हैं, तो इन दैट केस दे आर रनिंग थ्रू सब्सक्राइबर्स. ठीक है, यानी जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स उतना पैसा वो लोग कमाने वाले हैं. ठीक है, बट लेट्स से योर सर्विस, यू आर गिविंग द सर्विस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, इन दैट केस डेफिनेटली यू नीड टू इम्पोज एडवर्टाइजमेंट्स सो दैट यू कैन अर्न मनी. ठीक है, yes sir. तो आई होप द कांसेप्ट ऑफ प्लगइन्स और एड-ऑन्स आर क्लियर कि प्लगइन्स और एड-ऑन्स होते क्या, कहाँ से हमें प्लगइन्स और एड-ऑन्स जो है डाउनलोड करने को मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे तुम देख सकते हो एक डेफिनेशन दिया गया. ए प्लगइन, also called plugins or add-ons or extension, is a software component that adds a specific feature to an existing computer system such as a web browser. Plugins or extensions for a web browser enhance the functionality of your website by adding a variety of features to it. ठीक है, enabling emoticons, reading PDFs,
changing a browser location, adding to-do list, etc. ठीक है, तो ये सारा जो ऑप्शंस है ये तुम्हें प्लगइन्स की मदद से मिल सकता है. एक्स्ट्रा फीचर्स जो भी चाहिए वो तुम्हें प्लगइन्स के फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि ब्राउजर अकेले में जो सारा अगर फीचर्स लोड कर दे तो इन दैट केस ब्राउजर विल बिकम हैवी. ठीक है, और ब्राउजर जो है लैग करने लगे, तो जब जिसको जो फीचर चाहिए वो अपना हिसाब से वो फीचर इंस्टॉल कर लेगा. दैट्स व्हाई वी हैव द कांसेप्ट ऑफ प्लगइन्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस सर. ठीक है, ओके. So the next technology or the next concept that we have is internet applications. So there are various kind of internet applications which already you are using, and some of them are like email services, electronic mail जो तुम लोग already use कर रहे हो. ठीक है, electronic mail होता क्या है ये तुम्हें पता है, किस तरीके से हम लोग मेल करते हैं, बस ट्रांसमिट कैसा होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा था कि दे यूज द SMTP प्रोटोकॉल इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द मेल्स. ठीक है, POP, SMTP ये सब प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. ठीक है, एक ईमेल एड्रेस देखने में कैसा होता है, जनरल ईमेल एड्रेस, एक वैलिड ईमेल एड्रेस कैसा होता है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस क्या होता है ये भी पता है. ठीक है, ओके. @, की बात, ये वाला जो सेक्शन होता है दिस इज बेसिकली द डोमेन नेम पार्ट. ठीक है, यानी कि जो डोमेन नेम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है @ की बात. फॉर एग्जांपल इन आवर केस apsjurad.org. since apsjurad.org is the domain name, that's why we have our mail IDs like username @apsjurad.org. okay, so there are few advantages of having a mail, you can see over here, and there are also few limitations of having a mail. Okay, like you need hardware requirement, you need to have let's say a specific resource or a specific server or a specific system where you can learn that particular technology so that your mail can get transmitted. ठीक है, इनफैक्ट आज के डेट में तो मेल में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी ट्रांसमिट होता है. तो इन ऑर्डर टू स्टोर दैट डेटा विच इज कमिंग इन मेल, you need a specific file server. ठीक है, जो तुम्हारे फाइल्स को स्टोर करके रख सके. इन आवर केस वी गेट अवर गूगल ड्राइव स्टोरेज, सो दैट इज प्रीटी कन्वीनियंट. गूगल ने बहुत ज्यादा सोच समझ के जो है अलग से हमें ड्राइव स्टोरेज एक 15 GB का जो है हम सब लोग को जो है प्रोवाइड किया है, जहाँ पर हम लोग अपना डेटा को आराम से जो है गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं. तो द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC ऑफ अ मेल. एक मेल में CC BCC आता है, इसके बारे में कितने लोगों को पता है? तो विशाल से क्या इज द कांसेप्ट क्लियर? जो तुमने क्वेश्चन पूछा था, एम आई एबल टू आंसर दैट? नहीं सर, आपकी आवाज बहुत कट के आई थी, सुनाई नहीं दे रहा था अच्छे से. कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन जो आप समझा रहे थे? ओके ऋषभ जैन, आई थिंक योर नेटवर्क इज पुअर आई गेस. अब बाकी लोग को भी कट के आ रहा है क्या आवाज मेरा? ये सब बीच में आया था सर. लेट मी चेक द स्पीड ना, दैट विल बी बेटर. डिसेंट स्पीड मिल रहा है कि वैसे भी, या द स्पीड इज डिसेंट नॉट टू परफॉर्म अ गूगल मीट. ठीक है, तो स्पीड तो ठीक ठाक है, इतना भी बुरा नहीं है स्पीड. ठीक है, तो लेट मी शो यू. एक बार हम तुम्हें दिखा देते हैं कि एग्जैक्टली BCC एंड CC होता क्या है. ठीक है, ऋषभ जी डेफिनेटली आई विल कम टू दैट पॉइंट. ठीक है, पहले BCC CC समझा देते हैं एक बार. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार अच्छे से बता दो क्लियरली जो है साउंड आ रहा है कि नहीं? यस सर. ओके, तो एक बार जो है BCC और CC देख लेते हैं कि एग्जैक्टली BCC और CC होता क्या है. ठीक है, तो चलो समझते हैं BCC एंड CC क्या होता है एक बार, ताकि हम लोग समझ में आ जाए. फॉर एग्जांपल इफ आई नीड टू कंपोज अ मेल. ठीक है, विद्युत ज्योति गोगोई एक बार जो फटाफट अपना मेल आईडी बता देना. सर 6949. अच्छा सर, ये पढ़ा था सर ये. तो सर जल्दी से. यस, और एक मेल आईडी दो, फटाफट दो सर. 6512@apsjorad.org. apsjorad.org. ठीक है, मेल. ये सर याद आ गया सर. ओके, टेस्टिंग कर लिया मैं. ठीक है, तो जैसे मेल जाता है तो तुम लोगों को दिखेगा जैसे ये मेल चला गया. ठीक है, द मोमेंट आई सेंड द मेल यू विल बी एबल टू सी दैट जो 2 है, 2 को जो है CC दिखेगा, यानी कि किसने किसको मेल किया ये दिखेगा. CC बेसिकली स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी. CC बेसिकली स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, यानी कि कार्बन कॉपी मेल किसको गया ये दिख जाएगा. और CC को इनफैक्ट 2 भी दिखेगा, बट BCC को कोई नहीं दिख पाएगा. BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. जल्दी से जो ये तीनों मेल जिन लोगों को मैंने सेंड किया ना, तो मेल रिसीव हुआ तुम लोग को एक बार चेक करो अपने सिस्टम में, अपने फोन में रिसीव हुआ ये मेल? जल्दी से बताओ. यस सर. रिसीव हुआ है ना? यस सर. ऋषभ जैन और ऋत्विक दास, रिसीव हो गया तुम लोगों को मेल? यस सर, आ गया. ठीक है, अब इसका जो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से जो है ग्रुप में सेंड कर दो.
ये इनफैक्ट स्क्रीनशॉट में ये रहना चाहिए, ये देखो ये वाला ऑप्शन, ये वाला चीज रहना चाहिए, फ्रॉम टू कौन कौन था, ये सब कुछ रहना चाहिए, ठीक है। ऋत्विक दास तुम्हें मिला है मेल? ऋत्विक यस दास सर। आदित्य, मेल मिल गया ना, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से सेंड कर दो, यहाँ पर ये सारे डिटेल्स रहना चाहिए, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट जैसे ही सेंड करोगे तो बाकी लोग ऑब्जर्व कर पाएगा कि एग्जैक्टली कौन से डिटेल्स रहते हैं। पीसीसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसे कोई नहीं दिख पाएगा, जैसे कार्बन कॉपी एकदम ब्लाइंड रहने वाला है, ब्लैंक मतलब हिडन रहने वाला है, और सीसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, जिससे सबको दिख पाएगा, सबको यानी कि 2 और सीसी दिख पाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली बीसीसी, सीसी एंड 2 स्टैंड्स फॉर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बीसीसी को सबको ही दिखेगा, यानी कि किसको सेंड किया, किसको नहीं सर सेंड किया, भेज ये दिया सब भेज दिया ग्रुप में। स्क्रीनशॉट। यस Students, सर। please observe, please open WhatsApp and please observe the screenshots. ऋषभ जैन ने सेंड किया, अच्छा ऋषभ जैन ने सेंड कर लिया, देखो सीसी नहीं दिख रहा है ऋषभ जैन के स्क्रीनशॉट। फिर आ जाते हैं विद्युत ज्योति के स्क्रीनशॉट में। विद्युत ज्योति की स्क्रीनशॉट में भी जो है सीसी नहीं, बीसीसी नहीं दिख रहा है, इन्हें सिर्फ 2 और सीसी दिख रहा है, ठीक है। अब ऋत्विक दास जल्दी से सेंड करो अपना स्क्रीनशॉट। अब सिर्फ ऋत्विक दास का जो है स्क्रीनशॉट आना बाकी है, तब हमें पता चलेगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सर ऋत्विक दास को सर हम दोनों का दिखेगा क्या सर? एग्जैक्टली ऋत्विक दास को दिखेगा, अच्छा ये है ब्लाइंड, ठीक है। इसलिए तो स्क्रीनशॉट भेजने के लिए मैंने बोला है, ताकि तुम लोग एग्जैक्ट कांसेप्ट समझ में आए, नहीं तो ऐसे वर्बली बोलने से किसको समझ में नहीं आता, और समझ में आ जाने से भी भूल जाते लोग। ऋत्विक दास स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया? हाँ यस, ऋत्विक दास का आ गया। तो ऋत्विक दास का देखो बीसीसी में सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। 2 कौन था, सीसी कौन था, इनफैक्ट बीसीसी में वो खुद था, वो भी दिख रहा है, ठीक। बट लेकिन बीसीसी में अब ऋत्विक दास को वो क्या नहीं दिखेगा, ऋत्विक दास को वो नहीं दिखेगा जो अगर बीसीसी में गलती से मैंने किसी और को भी मैंने सेंड किया तो, या फिर अगर मान लो बीसीसी में मल्टीपल पीपल है, तो इन दैट केस ऋत्विक दास वोंट बी एबल टू सी। बीसीसी का मतलब किसी को भी नहीं दिखता, बीसीसी को सिर्फ 2 और सीसी दिखता है, बट बाकी बीसीसी वाले लोग नहीं दिखते। समझ में आया? यस सर, एनोनिमस टाइप का सर। एनोनिमस टाइप का, यस। बीसीसी में मान लो ऋत्विक दास ने, मैंने ऋत्विक दास को ऐड किया और विष्णु व्यास को ऐड कर दिया, हेमंत गोगोई को ऐड कर दिया, तो बीसीसी अपने आप को ही दिख पाएगा, बाकी लोगों को नहीं दिख पाएगा। अगर ये पूरा बीसीसी, सीसी और 2 का कांसेप्ट समझ में आ गया तो डबल वाई टाइप करोगे चैट बॉक्स में। इफ द एंटायर कांसेप्ट इज क्लियर, प्लीज टाइप डबल वाई इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, ठीक है। So yes, that's it for the concept of mail, that is electronic mail. We have learned about CC, BCC. ठीक, अब समझते spam and junk mails के बारे में। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। Okay, now let us try to understand spam and junk mails क्या होते हैं, ठीक है। See, spam is defined as irrelevant or inappropriate messages sent on the internet to a large number of people, ठीक है। Let's say कोई एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, तो बीच में एक एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो जो सबके मेल में आता ही था, एंड दैट इज डॉक्टर बत्रास मेल, ठीक है, डॉक्टर बत्रा स्पेशलिस्ट, तो ये सबके मेल में आता था, एंड दैट वाज स्पैम मेल, ठीक है, डॉक्टर बत्रास मेल। इनफैक्ट आज की डेट में भी मैं देखूं मेरे यहाँ पर कितने स्पैम मेल से बस चेक कर लेते हैं, ठीक, एक ही स्पैम मेल है लकी, ठीक है, और वो भी जूम इन्फो की तरफ से, पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज दिस, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट, ठीक है। तो जूम इन्फो की तरफ से एक स्पैम मेल है, ठीक। तो स्पैम मेल्स कब ज्यादा आता है, बट इफ यू कंपेयर दिस विद माय पर्सनल ईमेल, यू विल सी देयर आर टन्स ऑफ स्पैम मेल्स अवेलेबल। तो ये स्पैम मेल्स आता कब है? स्पैम मेल्स तब आता है जब तुम हर एक जगह में अपनी मेल आईडी को लेकर रजिस्टर करते हो, यानी कि किसी भी साइट में एरा गैरा तो कैरा साइट में जब तुम रजिस्टर करने लग जाओगे, तो दे विल हैव द इंफॉर्मेशन of your mail ID, and the moment they have the information of your mail ID, they will start sending spam mails. But yes, Google is once again very clever. They use artificial intelligence algorithms which will be able to detect which mails are spam and which mails are not, okay, and they will filter the mails as per as the category. But yes, there are few categories or few cases where Google is not able to filter the spam mails, and there are also multiple cases where Google filters the mail to be a spam whereas it was not a spam mail, ठीक है। So it depends, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्पैम मेल का कांसेप्ट। एंड जंक मेल के बारे में अगर बात करूं, जंक मेल इज द अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट और प्रोमोशनल मटेरियल रिसीव थ्रू मेल्स और ईमेल्स, ठीक है। देयर आर टू टर्म्स टिपिकली व्हिच आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है। स्पैम्स एंड जंक ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि जो है स्पैम्स एंड जंक्स दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, यस देयर आर डिफरेंट थिंग, बट यस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। मान लो कोई एक मेल मैंने सेंड किया ऋषभ जैन को, एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऋषभ जैन, ठीक है। ये कोई मान लो मैंने ऋषभ जैन को एक मेल सेंड किया, लेट्स से अभी जो मैं प्रोडक्ट देख रहा था
बोट का जो तुम्हारा साउंड बार है, साउंड बार के बारे में दिख रहा था, मैंने सेंड कर दिया ऋषभ जी को। और जैसे ही मैंने सेंड किया बोट की साउंड बार के बारे में, ऋषभ जी को लगेगा ये क्या है, ये दिस इज जंक, दिस इज नॉट रिलेवेंट, ठीक है, तो वो जंक बन गया। बट लेकिन वही साउंड बार अगर मैंने मल्टीपल लोग को भेज दिया, वो एक एडवर्टाइजमेंट भी बन गया, एट द सेम टाइम स्पैम मेल भी बन गया। ओके, so let us come to the next concept, that is protocol used by emails. Yes, there are various protocols that are used by emails. The first protocol that you can see is IMAP, okay, which basically stands for Internet Message and Access Protocol. Okay, a standard protocol for accessing emails from local server. Let's say if you need to access an email from a local server, in that case, local server means a server which is locally hosted. Okay, in that case, you will be using the IMAP protocol. Okay. Once again, yes, whenever we talk about server protocol, definitely we need to understand that it follows the architecture of client and server. Client and server दोनों का architecture follow करता है, in which email is received and held for the user by the connection such as modems and etc. ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई modem वगैरह है तो उनकी मदद से जो connection establish करके basically तुम्हें जो service provide करता है, that's it. ठीक, तो अगर बात करें हम POP3 के बारे में, which stands for Post Office 3 Protocol, ठीक है, it is basically the mechanism by which people can access their mailbox and download the messages that are available to the system. ठीक है, कोई मान लो तुम्हारे पास मेल आता है और मेल में तुम्हारे कोई अटैचमेंट्स, in that case if you want to download, you will be basically using the POP3 protocol, which is the post office protocol. ठीक है, यानी कि कोई भी मेल सर्वर से डेटा डाउनलोड करना चाहते हो, in that case you will be using the POP protocol. And SMTP protocol, T जो है basically जो T word है, that basically stands for transfer. From this we can understand that definitely this is a transfer protocol. Okay, अगर यानी कि मेल हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करवाना है, if you want to transfer the mails from one point to another, in that case we'll be using this protocol. ठीक है, यानी कि मेल को ट्रांसफर करने के लिए होता है। ठीक है, then we have the next protocol, that is HTTP. ठीक है, yes, generally the HTTP protocol is not particularly used for mail communication. As I said, for mail communication we generally use the SMTP protocol, but also web-based emails, there are some web-based emails which uses this protocol in order to transmit the mails from one point to another. ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज हैं, जैसे तुम्हारा जीमेल हो गया, जीमेल में देखो ये क्या कर रहा है, अल्टीमेटली इट इज यूजिंग द हेल्प ऑफ वेबसाइट। ये देखो गूगल जीमेल अपना एक वेबसाइट के फॉर्म में जो है तुम्हें जो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और इस इंटरफेस के अंदर फिर से स्टैक ऑफ प्रोटोकॉल्स रन कर रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसकी मदद से तुम मेल को कंपोज कर सको या फिर मेल को लिख सको, फिर अल्टीमेटली इट इज यूजिंग द एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यस ईमेल्स इवन यूज एचटीटीपी एज वेल। ठीक है, एचटीटीपी का भी इस्तेमाल करते हैं, बट दिस इज नॉट डेडिकेटेड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। एचटीटीपी वी नो दिस इज अ वेब protocol, web-based protocol, where all the hypertext documents or hypertext data get transmitted through this protocol. ठीक है, तो this was all about email. ठीक है, अगर email के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ये पूरा email का कंसेप्ट था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन if you want to ask anything then in that case you can ask. Else I will be discussing about this chat. ठीक है, और चैट के बारे में डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे चैप्टर को आज। I can see there are no queries, so let's get started with chat. ठीक है, chat we all know what exactly chats are. ठीक है, chat के बारे में कोई एक्स्ट्रा से एटलीस्ट तुम्हारे जैसे जनरेशंस को तो डेफिनेटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है चैट्स होते क्या है। चैट रूम्स के बारे में डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा, चैट रूम्स क्या होता है। चैट रूम्स का एक कांसेप्ट पहले हुआ करता था, ग्रुप जैसे समझ लो, ठीक है, जैसे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, बट होते क्या था, चैट रूम्स में कोई भी आके चैट कर सकता था, बेसिकली कम्युनिटी होता था, उस फॉरम जैसे समझ लो, जैसे आज की वेबसाइट आज के डेट में फॉरम्स होते हैं, ठीक है, वैसे चैट रूम्स हुआ करते थे। ठीक है, जहाँ पर मल्टीपल लोग आके जो सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं वो लोग जो है आके चैट या फिर वो लोग आके जो है उस टॉपिक पे जो है बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली प्रोटोकॉल्स हमें मेंटेन करना पड़ता है जब भी व्हेनेवर वी टॉक इन चैट रूम्स। डेफिनेटली जब तुम लोग गेम वगैरह कुछ खेलते हो तो गेम खेलते वक्त भी एक चैट रूम, वर्चुअल चैट रूम क्रिएट हो जाता है, राइट। So in that case you definitely maintain some sort of protocol, some sort of rules, community guidelines, जिसकी मदद से जो है तुम लोग एक डिसेंसी मेंटेन करते हो ड्यूरिंग while communicating with the peers। ठीक है, तो ये था तुम्हारा चैट और चैट रूम्स के बारे में। Now there are few things that we need to understand। ठीक है, chat can be of different type। ठीक है, chats can be of different type as I'm saying। there are few categories like instant messaging IM, ठीक है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है एकदम तुरंत मैसेज करने का। ICU, ठीक है, इट इज बेसिकली ए कॉन्फ्रेंसिंग टूल। ठीक है, आज के डेट में ये सारा बेसिकली एक एप्लीकेशन में आ जाता है, एंड दैट इज व्हाट्सएप।
ठीक है, इंटरनेट रिलेटेड चैट, ठीक, ऑल दिस आर ऑब्सोलेट, ठीक है, आईसीयू तुम्हारा हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो अलग से यूज करते थे हम लोग, तो दिस हैज बिकम ऑब्सोलेट, ठीक है, इसका टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट नहीं हुआ है, बट ये आईसीयू प्लेटफॉर्म ऑब्सोलेट हो चुका है, उस एप्लीकेशन का ही नाम था आईसीयू, ठीक है। इंटरनेट रिले चैट, ठीक है, इंटरनेट रिले चैट इज नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी, टू यूज इंटरनेट रिले चैट यू नीड ए आईआरसी क्लाइंट प्रोग्राम, दैट्स इट, ठीक है, यानी कि इंटरनेट की मदद से तुम अपने सिस्टम में क्लाइंट सेटअप करोगे और दूसरे मशीन में लेट्स से सर्वर वगैरह कुछ सेटअप करोगे, जिसकी मदद से तुम और तुम्हारे पीयर मशीन के बीच में तुम जो है कम्युनिकेशन कर सकोगे, ठीक है, ये लेट्स से तुमने आप एक मशीन को क्लाइंट बना दिया, तुम्हारे दोस्त की मशीन को सर्वर बना दिया, तो इन दैट केस यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद बोथ ऑफ यू, ठीक है। वेब बेस्ड चैट्स, ठीक है, वेब बेस्ड चैट्स जो कि एप्लीकेशन चैटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं वेब एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप वेब इज वंस अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वेब बेस्ड चैट, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर ओवर द वेब इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वेब बेस्ड चैट, ठीक है। तो आज के डेट में बहुत सारे वेब बेस्ड चैट अवेलेबल, इनफैक्ट ये गूगल मीट का जो चैटिंग ये पैनल है, दिस वंस अगेन एन एग्जांपल ऑफ वेब बेस्ड चैट, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। यस, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आईएम का फुल फॉर्म बता दो, आईएम का फुल फॉर्म क्या है, आईसीक्यू का फुल फॉर्म बता दो, आईसीक्यू का फुल फॉर्म क्या है, आईआरसी का फुल फॉर्म बता दो, आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एक एक मार्क्स के, तो ये पिछले बोर्ड्स में बहुत बार आ चुके हैं। So that's it for this chapter, which is introduction to internet and web.